गया। शेखर धवन इंटरनेशनल क्रिकेट से गया। देखो भाई, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आप लोग खुश हो या फिर नाराज हो या क्या हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। ऑन अ सीरियस नोट, बिल्कुल ही ठीक डिसीजन लिया। जब आप 2022 से 2.5 साल तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अवेलेबल हो और फिर भी आपको टीम में मौका ना मिल रहा हो, बहुत ज्यादा आप कह लो जो भी हो भाई, टैलेंट बहुत ज्यादा है या बंदे बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से भी प्रेशर की वजह से आपको मौका नहीं मिल रहा था 2022 के बाद, आपने अब जाकर रिटायरमेंट हासिल कर ली और बता दिया अपने फैंस को कि भाई देयर इज नो मोर इंटरनेशनल क्रिकेट लेफ्ट फॉर मी, आई एम शेखर धवन रिटायरिंग फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं और इसी के बारे में आगे बताते हैं और आपको इसके करियर की कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं और पाकिस्तान पे क्या इंप्रेशन पड़ने वाला है इसकी रिटायरमेंट का, वो भी आप लोगों को बताते हैं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरी नज़र में ऑन अ सीरियस नोट, शेखर धवन से बड़ा बैट्समैन मैंने शायद कुछ ऐसे एरा में नहीं देखा। आप खुद सोचो, एक ऐसा बैट्समैन जिसने सिंगल हैंडेडली अपने कंधे के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जितवाई थी इंडिया को। मैं इस बात में, लोग कहते हैं भाई धोनी ने जिताई, युवराज ने जिताई, विराट ने जिताई, इसने जिताई, उसने जिताई। भाई ऑन अ सीरियस नोट, जिसने भी जिताई, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जो थे उस मिशन के अंदर वो थे शेखर धवन साहब। और शेखर धवन ने वहां पर कोई 4-5 तो लगातार सेंचुरियां मार दी थी इसने, कोई 120-121 का तो इसका एवरेज था भाई वनडे में। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की बात कर रहा हूं, तो वहां पर जो इसने कमाल किया था वो लिटरली इसने पूरी दुनिया में धमाल कर दिया था। और अब इसके कुछ करियर के ऊपर नजर डालते हैं, तो पहले मैं करियर के ऊपर नजर डालता हूं और फिर मैं आप लोग को बाकी जरा जो स्टैट्स हैं वो भी आप लोग को बताता हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आखिर तक जरूर देखना। टेस्ट में ये बंदा अभी तक सिर्फ 34 मैचेस खेला है। हालांकि ऑन अ सीरियस नोट, अगर ये बंदा किसी भी दुनिया की और टीम में होता तो शायद ये 100 से ज्यादा टेस्ट खेल चुका होता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अब तक ये 34 मैचेस खेला और वो इसीलिए खेला क्योंकि ये पावर हिटर के तौर के ऊपर आता था। ये टेस्ट को भी वनडे बनाकर खेलता था। इतना कोई मतलब संकेला आदमी था, इसने बोला कि भाई मेरे को नहीं पता कि तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये रोकना वोकना मेरे को नहीं आता, मैं टेस्ट में भी ऐसे ही मारूंगा। और इसने टेस्ट क्रिकेट में शानदार किस्म से बैटिंग की है। 34 टेस्ट मैचों की 58 इनिंग में 2315 रन हैं। मैचेस कम है इसलिए रन्स भी कम है और हाईएस्ट है इनका 190। एवरेज इनकी है 40 की, एवरेज इस टाइम पे करंट है 40 की, और 40 की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी एवरेज होती है भाई साहब। हैं, ये कोई T20 नहीं, ये टेस्ट है और टेस्ट में 40 की एवरेज बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी होती है। मुझे लगता है कि इनको शायद और टेस्ट मिलने चाहिए थे। अब आप लोग भी अपना बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इन्होंने 100 स्कोर की वो की 7 सेंचुरी हैं टेस्ट के अंदर, और यहाँ पर कोई 314 इस बंदे ने चौके लगाए हुए हैं। तो ओवरऑल भाई इसने टेस्ट क्रिकेट में शानदार रोल किया। फिर वनडे में जो इसका मतलब इसका कह लो लेगेसी फॉर्मेट रहा है, इसकी लेगेसी रही है वनडे के अंदर। इस बंदे ने वनडे में बहुत काम किया है और यहाँ पर 167 करियर उठाकर देखोगे तो इसके जैसा प्लेयर कम से कम 300 वनडे तो खेलेगा भाई। कोई भी इसके जगह उठाकर देख लो, 300 वनडे कहीं नहीं गए, लेकिन इस बंदे को ज़्यादा मौका नहीं मिला। अंदर बाहर बहुत ज़्यादा होते रहे और यहाँ पर 167 वनडे में 164 इनिंग के अंदर इन्होंने यहाँ पर 6793 रन स्कोर किए। बहुत बढ़िया। अब आप भाई साहब 6007 ऑलमोस्ट आप कह लो कि भाई 7000 से थोड़े कम हैं, 7500 रन जो इसने स्कोर किए हैं और इसकी एवरेज थी 44 की। अबे भाई दुनिया में लोग तरसते हैं इस एवरेज के लिए, तरसते हैं कि हमारी ये वाली एवरेज हो जाए, और ये बंदा इतनी एवरेज लेकर भी टीम से बाहर बैठा हुआ था यार। खुद बताओ, जितनी एवरेज लेकर भी टीम से बाहर बैठा हुआ था। 44 की इस बंदे की एवरेज थी वनडे इंटरनेशनल के अंदर, और यहाँ पर इसने 91 के स्ट्राइक रेट से 91, जो आजकल के बबरो शबरो है ना, इनका स्ट्राइक रेट कोई 82, 83, 84 का रहता है, और ये बंदा उस टाइम पर 91, 92 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था। भाई तारीफ तो बनती है ऑलमोस्ट बहुत सब। और इसकी 100 हैं कितनी, 17 सेंचुरियाँ, 1700 से इस बंदे की। और इस बंदे की अगर इनिंग उठाकर देखोगे जस्ट 164 इनिंग्स, बहुत ही शानदार और बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है इसका करियर रहा है। मुझे नहीं पता कि ये लंबा क्यों नहीं खेला वनडे में, हालांकि चांसेस बनते थे। चौके इन्होंने लगाए 842 और छक्के लगाए 89, तो बहुत ही शानदार वनडे का करियर। और T20 में भी बंदे ने खेला है, T20 में 68 T20 इंटरनेशनल खेले इसने, 1759 रन, 1759 इसने रन्स बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 28 इज अ वेरी डिसेंट एवरेज भाई साहब। होता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा होता है कि कई दफ़ा आपकी एवरेज मैटर नहीं करती है, मगर आपके जो रन्स हैं वो मैटर करते हैं। और उसके अलावा जो है इन्होंने छक्के लगाए हैं 50 और चौके लगाए हैं 191। इनकी टोटल 11 50s हैं T20 इंटरनेशनल्स के अंदर। और यहाँ पर IPL की बात करें तो भाई वहाँ पर तो ये बंदा पागल है। वहाँ IPL के अंदर इंसान है ही नहीं, IPL के अंदर ये एलियन है। क्योंकि खुद सोचो वहाँ पर ये बंदा 35 की एवरेज लेके बैठा हुआ है, 6768 रन लेके बैठा है, ऑलमोस्ट 7000 रन IPL में ये बंदा करके बैठा है। सिर्फ IPL की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल T20 की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसकी IPL के अंदर 100s हैं 2 और 50s हैं 51।
एक बंदा अकलौता 51 आईपीएल भाई 50s लेके बैठा हुआ है, कोई मजाक की बात नहीं है। शिखर धवन का ये करियर जो है, ये किसी भी अगर दुनिया के किसी भी प्लेयर का होता तो उसको पता नहीं अलविदाई मैच भी दिया जाता, उसको है गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता, पता नहीं क्या क्या उसको दिया जाता। लेकिन शिखर धवन साहब जो उन्होंने आज ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का जो है अनाउंस किया है। अब देखते हैं ये बीसीसीआई उनके लिए क्या करता है, क्या कोई फाइनल उनके लिए कोई सेरेमनी होती है या क्या होता है, आई डोंट नो। मगर ये बात मैं आपको बता दूं कि अब से आप शिखर धवन को ब्लू जर्सी में खेलते हुए नहीं देखेंगे, विच इज सैड फॉर इंडिया, नॉट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान तो चाहता है कि भाई विराट को भी रिटायर करो, कोहली को भी विराट को भी रिटायर करो, रोहित शर्मा को भी रिटायर करो, शुभमन गिल को भी रिटायर करो, जायसवाल को भी रिटायर करो, ऋषभ पंत को भी रिटायर करो, हार्दिक पांड्या को भी रिटायर करो। क्यों? क्योंकि ये सारे वो हैं जिनको पाकिस्तान को ठोकना बड़ा पसंद है। और ये बंदे जो है रिटायरमेंट होती जाएगी तो मज़ा आएगा, पाकिस्तान को थोड़ी आसानियां पैदा होती जाएंगी। क्योंकि एक तो इनका ये मुसीबत है इंडिया वालों का कि एक रिटायर होता है तो दूसरा उसकी जगह पे पहले से तैयार खड़ा होता है। वो कहता है कि भाई मैंने आके मारना है, मैंने आके करना है, मैंने ये करना है, वो करना है। तो ये तो है कि भाई अब शिखर धवन साहब रिटायर हुए तो पाकिस्तान को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना काम करके गए हैं, पूरे तरीके से पिल्लम पिलाई मार के गए हैं और दुनिया में इस टाइम पर अपनी ये छाप है वो छोड़कर चले गए हैं। आईपीएल में स्टिल आईपीएल में ये बंदा अभी भी खेलेगा। अच्छा, इसकी एज भी 38 है, ठीक है ना, ये रिटायरमेंट की उम्र है, तो इसने सही टाइम पे, आई थिंक सो कि सही टाइम पे, क्योंकि अब इसको फ्यूचर जाहिर सी बात है नजर नहीं आ रहा होगा। ओपनिंग जिस किस्म की इंडिया की है, ये बंदा वैसे डेफिनेटली ओपनर है। वनडे के अंदर रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो है इस टाइम पर करंटली ओपनर हैं, आप सब जानते हैं। टी20 में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल या फिर उनके अलावा शुभमन गिल को भी रख सकते हो, तो टी20 में भी इनकी ओपनिंग जोड़ी में बड़ी ज़बरदस्त है, टेस्ट में भी ज़बरदस्त है। तो किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि शिखर धवन का जो है वो कमबैक होना बनता था। सही किया बंदे ने रिटायरमेंट लेके, बस ये है कि इसको थोड़ा दिल दुखा है इस वजह से कि भाई इसको अलविदाई मैच जो है मिलना चाहिए था, या फिर एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तो इस बंदे का नाम होना चाहिए था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जस्ट 6 मंथ्स अवे या 5 मंथ्स अवे, तो वहाँ पर जो है इस बंदे का नाम होना चाहिए था। मगर देर है दुरुस्त है भाई, वेल डन शिखर धवन, आपने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। और इंडिया के लोग जो हैं उनको शायद ये चीज़ बहुत छोटी लगे जो इनका करियर है, मगर अगर पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर की नज़रों की तरफ से देखोगे या पाकिस्तान के किसी भी फ़ैन की नज़र की तरफ से देखोगे तो भाई ये करियर लेजेंडरी करियर है। हमने इससे बहुत ही निचले दर्जे के जो करियर होते हैं, हमने उन प्लेयर्स को उठाकर टीवी पर बैठाया हुआ है और वो पाकिस्तान के लेजेंड्स बने हुए हैं, जबकि ऐसे प्लेयर इंडिया के अंदर जो हैं वो रिटायरमेंट इस तरीके से दे रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये बंदा पाकिस्तान में होता ना, अब तक ये पाकिस्तानी लोग जो है इसको बाबर आजम का भी बाप बनाकर बैठे होते। लेकिन ओवरऑल जो भी हो, शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े मज़े दिलाए और सबसे अच्छी बात है कि कैरेक्टर है बंदा यार, कसम से दिल का बहुत बड़ा। आज तक मैंने इसकी किसी के साथ लड़ाई नहीं सुनी, आज तक मैंने किसी के साथ फड्डा नहीं सुना है। दिखने में भले ये बड़ा खतरनाक हो है, जैसे लगता है अभी बैट उठा के सर पे मार देगा, लेकिन भाई वैसे ये दिल का बड़ा अच्छा बंदा है। बहुत ही ब्रिलियंट शानदार शिखर धवन का करियर, मुझे उम्मीद है कि आगे जो भी ये करियर में करेंगे शानदार ही करेंगे जिस तरीके से इन्होंने पिछले किया है। बाकी आप लोग भी इनके करियर के लिए दुआएं कीजिए और मज़ीद जो है हम शिखर धवन को अब IPL में ही देख सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहें। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।